वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहा है और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो वैसे तो इनिशियल टेस्ट के हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू भी पीएफ के सिलेक्शन प्रोसीजर का एक बहुत अहम हिस्सा है और ज़्यादातर बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के जो मैं एक्सपीरियंसेस और जो जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपने फॉलो करनी है और इंटरव्यू में उस पर इम्प्लीमेंट करना है और उसी के मुताबिक अपना इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही होता है कि इससे आप लोगों के अंदर जो नर्वसनेस होती है और कन्फ्यूजन होती है इंटरव्यू के लिहाज से, वो सब दूर हो जाती है। तो चलो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप नहीं करना। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 का हमारा रावलपिंडी सेंटर से है और ये जो इंटरव्यू लिया था ये एक साइकोलॉजिस्ट ने लिया था। तो चलो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एंटर हुआ, इजाज़त ली। साइकोलॉजिस्ट: यस, कम इन प्लीज। मी: थैंक यू सर। साइकोलॉजिस्ट को स्लिप दी एंड देन ही सेड सिट डाउन। फिर मैं बैठ गया। साइकोलॉजिस्ट: व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज? मी टोल्ड। साइकोलॉजिस्ट आस्क अबाउट माई CNIC नंबर। Me: yes, I remember I had told him. Psychologist: what your fathers do? Me told. Psychologist asked me about my siblings. Me told. दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड दूसरे लड़के बता रहे थे कि उनको दूसरे सर जो इंटरव्यू ले रहे थे वो कुछ टॉपिक भी दे रहे थे। टॉपिक क्या थे उनमें से? स्पीक ऑन यूनिटी, यूनिटी पे बात करनी थी। फेथ एंड डिसिप्लिन पे करनी थी। कैपिटल ऑफ नाइजीरिया पूछा उनसे। साउथ अफ्रीका का कैपिटल पूछा। ऑस्ट्रेलिया का, इजिप्ट का, मलेशिया और कुछ टॉपिक भी। दो कौमी नज़रिया, पेट्रोटिज्म, समथिंग लाइक एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ था इससे कोई भी जनरल नॉलेज का ना कोई टॉपिक दिया। बस इससे इसके फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछा, इसका CNIC नंबर पूछा कि उसको याद है या नहीं, और उसके सिबलिंग्स यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन किए उसके बायोडाटा फॉर्म वगैरह से किए हैं, और इससे पर्सनल क्वेश्चन नहीं किए और उसका इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। जबकि कुछ बच्चों से उनके ये टॉपिक्स भी किए गए हैं और जनरल नॉलेज के लिहाज से, करंट अफेयर के लिहाज से भी क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपका किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो मोस्टली इंटरव्यू लेते हैं वो पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इंटरव्यू में आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी रावलपिंडी सेंटर का है। ऑफिसर कमांडर ने लिया इंटरव्यू इस बच्चे का। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? टॉक अबाउट योर सेल्फ, यानी कि इंट्रोडक्शन पूछा इस बच्चे से। नंबर 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएफ, आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका जवाब आपने बहुत ही अच्छे और मेच्योरिटी के साथ देना है और बिल्कुल आपका जो आंसर होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं उस पर आपने कमिटेड रहना है, यानी कि उस आंसर को चेंज नहीं करना है। वो आपसे पूछेंगे 2-3 बार कि आप इसी वजह से ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने उस पर स्टिक रहना है और उसी अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 से पूछा है वाई पीएफ सेलेक्ट यू एज अ ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स आपको एज अ ऑफिसर क्यों सेलेक्ट करेगा। फिर आपने उसको कुछ क्वालिटीज़ अपनी बता देनी है कि मुझ में ये क्वालिटीज़ है जो दूसरे कैंडिडेट में नहीं हो सकती, तो इस वजह से मैं इस पोस्ट के लिए बेटर हूँ। उसके बाद टॉक ऑन पेट्रोटिज्म, यानी कि हुब्बुल वतनी के बारे में बात करनी थी। जो टॉपिक पिछले एक्सपीरियंस में हमने डिस्कस किया था उससे भी ये टॉपिक पूछा गया था कि पेट्रोटिज्म के बारे में बताया जाए आपको। उसके बाद नंबर 5 पे कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान पूछा गया है, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। मेरे से बस यही पूछा था और मोस्टली ऑफिसर कमांडर यही पूछ रहे थे सबसे, और साइकोलॉजिस्ट CNIC, अम्मी अबू और अपना पूछ रहे थे। अच्छा, इस बार पीएफ के जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें मोस्टली बच्चों से उनका CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। तो आपका अगर इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है तो ये अपनी अम्मी और अब्बू का आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी कि जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो याद करके जाइएगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपके बेफॉर्म पे जो आपका नंबर होगा आइडेंटिटी वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी बच्चों से पिछले एक्सपीरियंस में भी पूछा गया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इस एक्सपीरियंस में भी CNIC नंबर पूछा गया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ। तो ये भी रावलपिंडी सेंटर से एक्सपीरियंस है और ये भी साइकोलॉजिस्ट का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मी में आई कम इन सर, सर कम इन, और स्लिप मांगी मैंने, दे दी और बैठने को बोला। फिर नाम पूछा, मी टोल्ड। फादर नेम और क्या करते हैं, फादर नेम पूछा और पूछा कि फादर क्या करते हैं। मी टोल्ड। CNIC नंबर पूछा।
अब देख सकते हैं कि 3 एक्सपीरियंसेस, ये तीसरा एक्सपीरियंस चल रहा है और तीनों से CNIC नंबर पूछा गया है। तो अगर साइकोलॉजिस्ट आपका जो इंटरव्यू लेगा तो आपने बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि उसने आपसे CNIC नंबर और पर्सनल क्वेश्चन ही करने हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड, बायोडाटा फॉर्म के बारे में। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप दें वो करेक्ट होनी चाहिए और वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। मुझे याद था बताया, फिर सिबलिंग का पूछा और पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, मी टोल्ड, लास्ट में फिर से NIC नंबर पूछा, फिर बोला बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर यू बोला और बोला यू कैन गो नाउ, बाकी सब दुआ कीजिए। अब देखिए इस बच्चे से 2 बार CNIC नंबर पूछा, इस जैसे ही कि एंटर हुआ है तब पूछा है और एक एंड पे इंटरव्यू खत्म होने से पहले पूछा गया है। पूछने की वजह यही है कि बंदे ने अगर रट्टा लगाया हो तो पता लग जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहे, आपने कंफ्यूज और नर्वस नहीं होना, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि आपको नर्वस किया जाए, कंफ्यूज किया जाए, ताकि आपका इंटरव्यू खराब हो जाए और वो आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल सके। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेचुरल रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। तो गाइस इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस हमारे पास आएंगी तो वो भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर की जाएंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।